Hello students. Hello students. I hope all you are well. आज हम आपकी 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं. अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर को. फर्स्ट चैप्टर में क्या है हमारा? आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर. मैं अपनी माता जी को याद नहीं कर सकता. ये चैप्टर है. मैं अपनी माता जी को याद नहीं कर सकता. ये जानने के लिए इस स्टोरी को हम पढ़ कर देखते हैं. आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर. मुझे अपनी माँ की याद नहीं आती. ओनली समटाइम इन द मिडेस्ट ऑफ माई प्ले. जब मैं खेलते हुए खेल के बीच में अ ट्यून सीम्स टू होवर ओवर माई प्ले थिंग्स द ट्यून ऑफ सम सॉन्ग दैट शी यूज्ड टू हुम वाइल रॉकिंग माई क्रेडल. यानी कि मुझे अपनी माँ की याद नहीं आती, लेकिन कभी कभी जब मैं खेलता हुआ होता हूँ, खेल के बीच में कभी कभी मुझे एक धुन सुनाई देती है जो मेरे प्लेइंग थिंग्स पर यानी कि खेल के सामान पर मंडराती हुई होती है. वो ट्यून वो होती है जब माँ मुझे पालने में सुलाती थी, मुझे पालने में गुनगुना कर सुनाती थी. वो आवाज़ ऐसी होती थी. आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर. मैं अपनी माता जी की मुझे याद नहीं आती. बट लेकिन वैन इन द अर्ली ऑटमन मॉर्निंग. लेकिन सुबह की ऑटमन यानी कि शरद ऋतु की सुबह सुबह द स्मेल ऑफ द शुएली फ्लावर्स फ्लोट इन द एयर. जो शुएली के फूल हैं हवा में, मतलब जो शुएली के फूलों की खुशबू है पूरी हवा में फ्लोट करती है. द सेंट ऑफ द मॉर्निंग सर्विस इन द टेम्पल कम्स टू मी एज द सेंट ऑफ माई मदर. और जो सुबह की प्रेयर होती है मंदिरों में, उसकी मुझे फ्रेग्रेंस ऐसी आती है जैसे मेरी माता जी में आती थी. यानी कि सुहेली के जो फूल हैं हवा में जो फ्लोट करते हैं सुबह की प्रेयर में, जब माँ आरती करती थी, उनकी खुशबू इस तरह से मुझे महसूस होती है. आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर. मुझे याद नहीं है, मुझे याद नहीं आती अपनी माँ की. ओनली वैन फ्रॉम बेडरूम विंडो. लेकिन जब कमरे की बेडरूम की खिड़की से आई सेंड माई आईज इन टू द ब्लू ऑफ द डिस्टेंस स्काई. जब मैं अपनी आँखों से उस नीले आसमान को अपनी दूरी से देखता हूँ, आई फील दैट द स्टिलनेस ऑफ माई मदर एज गेज ऑन माई फेस हैज स्प्रेड ऑल ओवर द स्काई. मुझे ये महसूस होता है कि मेरी माता जी मुझे निहार रही हैं आसमान से, और जो मेरा फेस है पूरे आसमान में छा गया है. यानी कि ये कह रहे हैं कि मुझे अपनी माँ की याद नहीं आती, लेकिन फिर भी वो थिंग्स बताते हैं किन किन चीज़ों में उनका एहसास है, किन किन चीज़ों में उन्हें महसूस होता है कि उनकी माँ अभी भी उनके साथ हैं. तो इस चैप्टर में बस इतना ही था कि माँ की याद आती नहीं है, लेकिन जो उनसे जुड़ी हुई यादें हैं हमेशा कैसे सताती हैं. I hope all you are understand this chapter clearly. I will meet you next class. Thank you.